ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक सर्विसमैन के लिए निकला वैकेंसी। जय हिंद दोस्तों, गार्ड्स एक सर्विसमैन चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी एक सर्विसमैन भाई को मेरा राम राम। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आता हूँ, तो आज भी आप लोगों के लिए एक अच्छा वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। वो वैकेंसी निकला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से रायबरेली, AIIMS मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली की तरफ से वैकेंसी निकला है। और इसमें एक सर्विसमैन के लिए कुछ कोटा रखा गया है। ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है और इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी दिया गया है। तो आइए जानते हैं कुछ ही देर के वीडियो में इस जॉब के बारे में डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और एक दुख की बात आप लोगों की बताता हूँ, बहुत ही पर्सनल मैटर है। वो ये है कि मेरा जो वीडियोज़ है वो 18% जो देखता है वो मेरा सब्सक्राइबर देखता है, बाकी 80% देखता है वो मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, वो मेरा वीडियो देखता है। तो इसमें दुख की बात ये है कि जो 80% व्यूज़ आता है वो जो सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। अगर आप मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे मुझे वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को आइए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली, जिसका मतलब होता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली की तरफ से ये वैकेंसी निकाला है। ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट मिलेगा आप लोगों को, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बेसिस के ऊपर भर्ती होगा। तो एम्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अलग अलग तरह का वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जिसमें पूर्व सैनिक के लिए अलग वैकेंसी निकाला गया है। एक सर्विसमैन वालों को एक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको छूट दिया जाएगा। यहाँ पे कई सारे वैकेंसी निकाला है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, और नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो 26 नंबर पे आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, और 27 नंबर में जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का भी वैकेंसी मिलेगा। उसके बाद लैब अटेंडेंट का वैकेंसी मिलेगा, और लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी यहाँ पे दिख रहा है। और उसके अलावा लॉन्ड्री सुपरवाइजर, लोअर डिवीजन क्लर्क, मोर्चरी अटेंडेंट का भी वैकेंसी दिख रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर कम क्लर्क और अपर डिवीजन का क्लर्क भी यहाँ पे रखा गया है। और इसमें टोटल 149 वैकेंसी है, और यहाँ पे पोस्टों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज पर कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो डिटेल में सभी वैकेंसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी के लिए जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन आर्मी से जो रिटायर्ड हुआ है, जिसके पास आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एक सर्विसमैन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप देख पा रहे हो। मैट्रिकुलेशन एक सर्विसमैन, नॉन ग्रेजुएट एक सर्विसमैन हु वाज ऑब्टेन इन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी or the air force who has put the not less than 15 years of service with armed forces of the union shall be considered eligible appointment to reserve vacancy for ex serviceman in group C post। मतलब जिसके पास स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट हो ग्रुप C पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक सर्विसमैन ग्रुप C पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगा। मतलब पूरा जितने आर्मी में सर्विस किया वो निकालने के बाद भी 3 साल का उनको छूट मिलेगा, और जो एक सर्विसमैन OBC से उनको 6 साल की छूट मिलेगा अपना सर्विस निकालने के बाद, और जो ST SC है उनको पूरा सर्विस निकालने के बाद भी 8 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ छूट दिया गया। डिफेंस पर्सनल डिसेबल टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी इन एनी फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कोएफिशिएंट देयरफॉर रिजर्व ऑफ जनरल। मतलब जो लड़ाई के दौरान अगर देश में या विदेश में कहीं कैजुअलिटी हुआ उनको 5 साल की छूट दिया जाएगा। उसी तरह के अगर बंदे को OBC कैटेगरी से है तो उनको 8 साल की छूट दिया जाएगा, और उसी तरह अगर बंदा ST SC कैटेगरी से है तो उनको 10 साल की छूट दिया जाएगा। और उसके बाद सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर इन द काला सर्विस, मतलब
यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज 45 ईयर्स तक दिया गया है और ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 48 ईयर दिया गया है और एसटी एससी के लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स तक दिया गया है। असेसमेंट के लिए कई सारे डिटेल दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिए। और यह इसके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए एक सर्विसमैन के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब एक सर्विसमैन को 30% मार्क्स लाने से पास हो जाएगा। इन वैकेंसी के लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसका लिंक है www.aiimsrebareli.edu.in। इसका एप्लीकेशन 17/9/2023 से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 16/10/2023। ग्रुप सी का जो पोस्ट है यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क, उसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखा गया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री मांगा गया है और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसको स्किल टेस्ट नॉर्मल होगा, सेम एज द लोअर डिवीजन क्लर्क, उसी तरह से इनका भी टेस्ट होगा। उसके बाद स्टोर कीपर कम क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक रखा गया है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है वो आर्मी से स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल रखा गया पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, अगर जिसके पास है तो सही है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है उसका मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है और 12 क्लास की सर्टिफिकेट बराबर का एजुकेशन मांगा गया। स्किल टेस्ट नॉर्मल है, डिटेक्शन 10 वाट पर मिनट 10 मिनट @80 वाट पर मिनट रखा गया। ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी इन कंप्यूटर में रखा गया। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट का, जिसमें मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब जिसने एएमसी में सर्विस किया उनके पास ये डॉक्यूमेंट होता है, ये डिप्लोमा होता है, तो इसके एएमसी में जो सर्विस किया उसके लिए ये वैकेंसी बिल्कुल सुइटेबल है। और नेक्स्ट है सुइटेबल भी रिकॉग्नाइज्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो एएमसी का जो बंदा रिटायर हुआ उनके पास सभी के पास ये सर्टिफिकेट होता है, तो वो इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और मोर्चरी अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12 पास मांगा गया है और 10+2 साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मैक्सिमम 30 ईयर तक रखा गया है और 12 पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होना चाहिए और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। और बाकी जो डिटेल है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। उसी तरह लॉन्ड्री सुपरवाइजर की वैकेंसी रखा गया है, जिसमें मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है, 12 पास मांगा गया है और भी कई सारे डिटेल है जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। उसी तरह लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम 30 रखा गया है, +2 पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसी तरह लैब अटेंडेंट का ग्रेड 2 का पोस्ट है, जिसमें मैक्सिमम 27 साल रखा गया है, 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में रखा गया है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम 35 ईयर रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड रखा गया है। आपके पास स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10+2 में साइंस होना चाहिए और लास्ट 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ये वैकेंसी मेडिकल से जो एएमसी से रिटायर हुआ है उनके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट वैकेंसी है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग का वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर तक रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन रखा गया है और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस का होना चाहिए। बाकी जो डिटेल है आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की रखा गया है, रेडियोग्राफर का और रेडियोथेरापिस्ट का, जिसका मैक्सिमम एज 35 ईयर रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी ऑनर्स रखा गया, 3 इयर्स का रेडियोथेरापी और रेडियोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और भी कई सारे वैकेंसी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू क्लिक करके आप पूरा डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़ लीजिए।
और इनका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कहीं से ही होगा, मतलब पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका एग्जामिनेशन सेंटर भी पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हो कहाँ कहाँ इनका है। दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल, मतलब इंडिया में हर जगह पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ का जो टेंटेटिव एग्जामिन का डेट है वो बता नहीं गया है, लेकिन आप लोग इसका वेबसाइट फॉलो कीजिए, वहाँ पे बता दिया जाएगा आगे। और यहाँ पे कुछ फीस वगैरह रखा गया है जिसका आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फीस कुछ ज़्यादा ही रखा गया है, ठीक है, जिसको मर्जी है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये था जानकारी AIMS रायबरेली की तरफ से जो वैकेंसी निकला उसके बारे में। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी एक सर्विसमैन है उनको नहीं पता है तो उनको भी पता लग जाए। सोशल साइट पर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।